हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम करेंगे संबद्ध कोणों के त्रिकोणमिति फलन या अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एलाइड एंगल। ये एलाइड एंगल या संबद्ध कोण क्या होता है? परिभाषा है, यदि दो कोणों का योग या अंतर 0 डिग्री हो या 90 अंश का पूर्ण गुणज हो तो उन्हें, इन दोनों कोणों को संबद्ध कोण एलाइड एंगल कहते हैं। मान लीजिए कोई एंगल है थीटा, डिग्री का कोण है, रेडियन में कहूं तो क्या होगा, एक्स रेडियन होगा। तो इस थीटा डिग्री के एलाइड एंगल कौन होंगे? वह कोण होगा जिसका इसके साथ योग या अंतर का योग या अंतर 0 डिग्री हो या 90 डिग्री का पूर्ण गुणज हो। वह एंगल कौन से होते हैं? देखिए, सबसे पहले ले रहा हूं मैं माइनस थीटा डिग्री। थीटा डिग्री और माइनस थीटा डिग्री ये एलाइड एंगल हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जोड़ 0 डिग्री है। जोड़ कितना? थीटा माइनस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, इसलिए ये एलाइड एंगल है। दूसरा आ रहा है 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा डिग्री। थीटा का एलाइड एंगल 90 प्लस थीटा भी होता है और 90 माइनस थीटा भी होता है। कैसे? एक एंगल है मेरे पास थीटा, दूसरा एंगल लिया मैंने 90 प्लस थीटा, या पहले मैं माइनस वाला ले लेता हूं 90 माइनस थीटा। ये दो एंगल है थीटा और 90 माइनस थीटा। इन दोनों का जोड़ क्या होगा? थीटा से थीटा कट गया, 90 बचेगा, 90 डिग्री आ गया। इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है, इसलिए ये एलाइड एंगल है। अब बात करते हैं 90 प्लस थीटा की। थीटा और 90 प्लस थीटा, क्या ये एंगल दिस एंड दिस एलाइड एंगल है, संबद्ध कोण है? अगर जोड़ूंगा तो कितना आएगा? थीटा थीटा 2 थीटा प्लस 90, 90 प्लस 2 थीटा आएगा। न तो ये 0 है न 90 का पूर्ण गुणज है, तो क्या ये एलाइड एंगल है? लग तो रहा है नहीं। ये परिभाषा कहती है कि दो कोणों का योग या अंतर 0 या 90 का पूर्ण गुणज होना चाहिए। योग तो पूर्ण गुणज नहीं है। ये अंतर पर देखें, इन दोनों का अंतर क्या होगा? 90 प्लस थीटा माइनस थीटा करके कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। इसलिए ये दोनों कोण भी एलाइड एंगल हैं। इसी प्रकार और क्या हो सकते हैं? 180 डिग्री प्लस थीटा डिग्री या माइनस के साथ। अगर मैं कहूँ एक एंगल थीटा है, दूसरा क्या है 180 माइनस थीटा, करके कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। दोनों को जोड़े 180 आ गया। 180 क्या कह सकता हूँ मैं? 90 गुणा 2 कह सकता हूँ। तो यहाँ पर दो कोणों का योग क्या आया? 90 डिग्री का 2 गुना आ गया, यानी 90 का पूर्ण गुणज आ गया, इसलिए ये भी क्या है? एलाइड एंगल है। अगर प्लस थीटा की बात करें, थीटा और 180 प्लस थीटा,
क्या ये एलाइड है? प्लस वाले केस में योग नहीं देखेंगे कोणों का, अंतर देखेंगे। 180 प्लस थीटा माइनस थीटा कितना आ गया? 180 यानी 90 का 2 गुना आ गया। तो ये दोनों कोण भी क्या है? एलाइड एंगल है। इसी प्रकार और भी हो सकते हैं, जैसे 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा। ये भी कर सकता हूँ n गुना गया 360 प्लस माइनस थीटा भी एलाइड एंगल है। कोई कहे इसी प्रकार चेक कर सकते सबको, क्या 30 डिग्री और 60 डिग्री एलाइड एंगल है? बिल्कुल है, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होगा? 30 प्लस 60 बराबर 90। तो थीटा और 60, 30 और 60 एलाइड एंगल है। फिर मैंने कहा 30 अंश और 120 अंश क्या एलाइड एंगल है? संबद्ध कोण है? देखते हैं। 30 अंश और 120 को जोड़ूंगा तो आएगा 150। न तो ये 0 है न 90 का पूर्ण गुणज है। कुछ जरूरी नहीं जोड़ से निकले, अंतर भी देख सकते हैं हम। अगर मैं 120 में से 30 को घटाऊं तो कितना आएगा? 120 में से 30 को घटाएंगे तो 90 आ गया। तो यहाँ पर इन दोनों कोणों का अंतर 90 डिग्री है, इसलिए ये एलाइड एंगल है। तो एलाइड एंगल कौन से होते हैं? यही दो कोण दिए हों, उनका योग या अंतर 0 आ जाए, चाहे 90 डिग्री का कोई पूर्ण गुणज आ जाए, तो उन दोनों कोणों को हम एलाइड एंगल कहेंगे। अब हम लेंगे इन संबद्ध कोणों के त्रिकोणमितीय फलन। उससे पहले ये ध्यान रहे, हमने एंगल को लिखा है डिग्री में, लेकिन एंगल डिग्री में ही नहीं लिखा जाता है, रेडियन में भी लिखा जाता है। अगर रेडियन में लिखेंगे तो थीटा के स्थान पर प्रयोग करेंगे हम एक्स। एक्स का मतलब कोण काय में नापा गया है? रेडियन में नापा गया है। तो ये क्या बन जाएगा? माइनस एक्स। ये क्या बन जाएगा? 90 को लिख देंगे हम π/2 प्लस माइनस थीटा की जगह एक्स। ये हो जाएगा पाई प्लस माइनस एक्स। ये हो जाएगा 3π/2 प्लस माइनस एक्स। 270 डिग्री को हम 3π/2 कह सकते हैं। ये हो जाएगा 360 को कह सकता हूँ मैं 2π प्लस माइनस एक्स। ये हो जाएगा कितना है? 360 लिखते हैं हम 2π, साथ में n प्लस माइनस थीटा की जगह एक्स। और ये हो गया 2nπ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्या लिखते हैं ऐसे? 2nπ प्लस माइनस एक्स। ये हुआ हमारा एलाइड एंगल, संबद्ध कोण। अब हमें निकालने हैं संबद्ध कोणों के त्रिकोणमितीय फलन या अनुपात। इनके सूत्र हैं, हमें याद रखने होंगे। क्या है वो सूत्र? सूत्रों से पहले ये देखें, हमारे पास क्या है? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। कौन कौन से हैं? एक तो होता है साइन, कॉस, टैन। इनके उल्टे व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं? साइन का व्युत्क्रम कॉसेक, कॉस का सेक या सीकेंट, और टैन का कोट। ठीक है। अब मैं निकालना चाहता हूं 90 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय फलन। 90 का लिख दे हम π/2 के
6 के 6 त्रिकोणमितीय फलन के मान ज्ञात करने हैं। तो इनको निकालने के लिए 6 बार लिखना पड़ेगा मुझे। π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा। π/2 माइनस थीटा के 6 त्रिकोणमितीय फलन निकालने हैं। और क्या निकालना पड़ेगा इनका? एक तो निकाल लूंगा साइन, कॉस, टेन, साइन का उल्टा, कॉसेक, सेक और कॉट। इनकी वैल्यूज क्या होंगी? बराबर 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 बराबर। तो इस कोण के π/2 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए, लेकिन अगर मैंने एंगल यहाँ पर रीजन में लिया है तो यहाँ साइन चेंज कर दीजिए x। क्या कर देंगे हम? x x x। सबसे पहले देखिए ये एंगल कहाँ, कौन से चतुर्थांश में स्थित है। देखिए 90 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, π/2 का होता है, यहाँ से गए π/2, यहाँ पहुंच गए। इसमें कुछ एंगल मैंने कम कर दी, यहाँ से गया कुछ कम कर दिया तो कितना हो गया? π/2 माइनस एक्स, एक्स डिग्री मैंने कम कर दिया। कौन से पाद में आया? प्रथम चतुर्थांश में आया। और प्रथम चतुर्थांश में क्या बताया था? ASTC का फार्मूला, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। तो सब में चिन्ह क्या लगा देंगे? बिना पूछे प्लस लगा देंगे। और ध्यान रहे अगर एंगल π/2 माइनस एक्स है तो साइन चेंज होगा कॉस में और कॉस चेंज होगा साइन में। साइन चेंज इनटू कॉस, साइन का क्या हो जाएगा? कॉस, और ये छूट जाएगा, केवल एक्स बचेगा। कॉस चेंज होगा साइन में, साइन π/2 माइनस छूट जाएगा, चल क्या बचेगा? एक्स। टेन किस में चेंज होगा? कॉट में। टेन चेंज इनटू कॉट ऑफ एक्स। ठीक है, तीन सूत्रों का सेट मेरे पास है। अब इनके व्युत्क्रम अनुपात ले लीजिए। साइन तो हमने कर ही दिए, जो साइन इन तीन के होंगे वही इनके व्युत्क्रम के भी होंगे। फिर कॉसेक चेंज इनटू सेक, कॉसेक चेंज इनटू सेक और सेक चेंज इनटू कॉसेक, कॉसेक चेंज इनटू सेक ऑफ एक्स, सेक चेंज इनटू इसमें सेक चेंज इनटू कॉसेक एक्स और कॉट चेंज इनटू टेन एक्स। कॉसेक π/2 माइनस एक्स क्या होगा? कॉस ऑफ दिस एक्स, सेक ऑफ दिस एक्स, ये आ गया। कॉट ऑफ दिस एक्स, ये आ गया। बड़ी आसानी से याद नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब इसको एक दूसरे तरीके से भी याद कर सकते थे हम। क्या लिखे हम? इधर लिख देते हैं हम साइन कॉस टेन, तीन त्रिकोणमितीय फंक्शन है, फलन है। नीचे क्या लिख दिया हमने? उनके उल्टे, साइन का उल्टा, कॉसेक, सेक और कॉट। अगर कोण 90 माइनस है या 90 प्लस है, दोनों स्थितियों में साइन चेंज इनटू कॉस, कॉस चेंज इनटू साइन, कॉसेक चेंज इनटू साइन, साइन चेंज इनटू कॉसेक। ये वर्टिकली चलेगा,
tan चेंज इनटू cot एंड cot चेंज इनटू tan। sin cos tan को एक पंक्ति में लिखा, अगली पंक्ति में इनके व्युत्क्रम लिख दिया cos x sec और cot। sin चेंज इनटू cos, cos चेंज इनटू sin, और tan चेंज इनटू cot, cot चेंज इनटू tan, ऐसे भी याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है कौन सा एंगल, 90 प्लस थीटा, यानी π/2 प्लस थीटा के त्रिकोणमिति अनुपात। क्या आएगा, π/2 प्लस थीटा के, तो π/2 प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, ये मुझे 6 बार लिखना पड़ेगा। इनके त्रिकोणमिति फलन वैसे ही लिखेंगे। फिर ये तो सब वही देगा, 90 प्लस हो चाहे 90 माइनस हो, π/2 प्लस हो चाहे π/2 माइनस x हो, दोनों स्थितियों में परिवर्तन तो इसी चित्र के अनुसार होगा, फिर साइन में अंतर आएगा। ये बताइए π/2 प्लस x कहाँ होता है, दूसरे पाद में होगा। भाई π/2 यहाँ से यहाँ तक आ गया, x एंगल और ऐड कर दिया मैंने, यहाँ कहीं पहुंच गया। ये 90 प्लस x या π/2 प्लस का एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन क्या होते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, सेकंड में, यानी एस ए, सेकंड क्वाड्रेंट, एस फॉर सेकंड। और एस में कौन पॉजिटिव होता है, इससे साइन बनता है, साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कॉस, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो साइन वाला क्या आएगा, प्लस में, और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक वाला ये किस में आएगा, प्लस में। ये प्लस में है ये दोनों, और बाकी के साइन सब नेगेटिव। इस प्रकार से इसे याद रखेंगे। ये 90 प्लस थीटा या π/2 प्लस x की टेबल बन गई। ध्यान रखेंगे 90 प्लस माइनस थीटा में साइन चेंज इनटू कॉसेक, साइन चेंज इनटू कॉस, कॉस चेंज इनटू साइन, कॉसेक चेंज इनटू सेक, सेक चेंज इनटू कॉसेक, और टेन चेंज इनटू कॉट में परिवर्तन किया जाएगा। या इससे भी कर सकते हैं, ये चित्र कुछ ऐसे बन रहा है जैसे किसी का मुंह हो, ये होंठ खुले हुए हैं, इधर का इस तरह से। अब चलते हैं हम 90 के बाद पाई पर, किस पर, पाई पर। अब मैं चाहता हूं पाई माइनस एक्स के त्रिकोणमिति फलनों के मान, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स 6 बार लिखेंगे, पाई माइनस एक्स, छह के छह त्रिकोणमिति फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हैं एंगल के लिए मुझे, तो साइन, कॉस, टेन, साइन का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल, कॉसेक, कॉस का सीकेंट या सेक, और टेन का कॉट। बहुत सिंपल है। सबसे पहले चिन्ह निर्धारित कीजिए। चिन्ह कैसे निर्धारित करते हैं, बड़ा आसान है। ASTC का फार्मूला है मेरे पास, पाई माइनस एक्स का एंगल कौन से पाद में पड़ेगा, कौन से चतुर्थांश में पड़ेगा, किस क्वाड्रेंट में आएगा। पाई कहाँ गए हम, यहां से
यहाँ पहुंच गए। एक्स कम कर दिया, एक्स इज एन एक्यूट एंगल, यून कौन है, कुछ कम कर दूंगा तो कौन से में आ गया, सेकंड में ही है। कौन से में, सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होते हैं, साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल कॉसेक आर पॉजिटिव। तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव, इसका रेसिप्रोकल कॉसेक वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव, अदर्स में 2 और 2 4 आएंगे, ये क्या होंगे, नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव। और एक बात ध्यान रखेंगे, पाई/2 प्लस माइनस एक्स में साइन चेंज इनटू कॉस, कॉस चेंज इनटू साइन, इस प्रकार ये परिवर्तन होता था। यहाँ तो बहुत ही बढ़िया है, सीधा सारा इधर कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी यहाँ पर साइन ही आएगा ऑफ एक्स, साइन ऑफ दिस एक्स, कॉस ऑफ दिस, tan ऑफ दिस एंगल, यहाँ पर क्या आएगा, cosec ऑफ दिस एंगल, cosec x, sec ऑफ दिस एंगल, क्या बनेगा, sec x, cot ऑफ दिस एंगल, पाई माइनस छूट जाएगा, cot x। इट्स वेरी सिंपल, आसानी से याद हो सकते हैं। अब आ जाइए, इनको नोट कर लें, किसके लिए, पाई प्लस एक्स के लिए, पाई प्लस एक्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज क्या आएंगी, सब में यहां प्लस कर दीजिए, कर दिया। फिर साइन देखेंगे, साइन कैसे निर्धारित होगा, सोचिए पाई प्लस एक्स एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, किस चतुर्थांश में स्थित होगा। यहां से बढ़े हम पाई एंगल तो यहां बढ़ गए, न्यून कोण एक्स मैंने और बढ़ा दिया तो कहां आ गया, थर्ड में आ गया, कहां पड़ रहा है, पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, टी फॉर थर्ड। अब कौन सा पॉजिटिव होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टी से बनने वाला टेंजेंट tan, तो tan एंड इट्स रेसिप्रोकल cot इज पॉजिटिव, अदर्स आर नेगेटिव। तो tan वाले को क्या कर दीजिए, पॉजिटिव, इसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम cot क्या होगा, पॉजिटिव, अदर्स आर नेगेटिव। बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। और साइन ऑफ दिस एंगल साइन एक्स, कॉस ऑफ दिस एंगल कॉस एक्स। पाई प्लस माइनस में फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन का साइन, कॉस का कॉस और टेन का टेन ऑफ दिस एंगल। हियर cosec of this angle, cosec x, sec of this angle and cot of this angle, इस प्रकार लिखा जाएगा। ये हो गया मेरा पाई प्लस एक्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज। उतार लें इसे। पाई वाले केस में साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, कॉसेक का कॉसेक, सेक का सेक, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आता है कि एंगल क्या दिया है मुझे, 3π/2 - x, यानी 370 ऋण थीटा डिग्री। क्या लेना है मुझे, 3π/2 - x, 3π/2 - x, फिर लिखेंगे
3π/2 माइनस एक्स, 3π/2 माइनस एक्स, 3π/2 माइनस एक्स। 3π/2 माइनस एक्स के 6 त्रिकोणमितीय फलन की वैल्यूज ज्ञात करनी है। कौन कौन से? साइन ऑफ दिस, कॉस ऑफ दिस एंगल, टेन ऑफ दिस एंगल, साइन का व्युत्क्रम, cosec of this angle, sec of this angle and cot of this angle। अब इनके मान निकालने के लिए सबसे पहले चिन्ह निर्धारण करेंगे। कैसे? ये y x अक्ष तल को 4 भागों में बांट दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चतुर्थांश। ये 3π/2 माइनस एक्स कौन से चतुर्थांश में होगा? 3π/2, π/2 और बढ़ गए 2π/2 और π/2 और बढ़ गए तो 3π/2। उसमें से x न्यून को कम कर देना है तो वापस लौट गए तो कहाँ आया? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में क्या होता है? T फॉर थर्ड और T फॉर टेंजेंट। टेन क्या होगा? पॉजिटिव, इसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम कॉट पॉजिटिव, अदर साइड नेगेटिव। तो 10 वाला तो रखेंगे हम पॉजिटिव, इसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम भी पॉजिटिव, अदर्स आर नेगेटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव। और इस केस में फिर त्रिकोणमितीय फलों में परिवर्तन होगा। जैसे 90 प्लस माइनस में हुआ था, ठीक उसी प्रकार से 3π/2 माइनस एक्स में होगा। जैसे π/2 माइनस एक्स में हुआ था, π/2 प्लस एक्स में हुआ था, वैसे इनमें भी होगा। क्या? साइन चेंज इनटू कॉस, साइन चेंज इनटू कॉस ऑफ दिस एंगल। कौन सा? एक्स। कॉस का साइन ऑफ दिस एंगल एक्स, बाकी ये सब छूट जाएगा। टेन ऑफ दिस एंगल, टेन का बदलेगा कॉट में, कॉट ऑफ दिस एंगल। कॉसेक बदलेगा सेक ऑफ दिस एंगल, सेक का कॉसेक, ये इससे बदल जाएगा ऑफ दिस, और कॉट का टेन ऑफ दिस एंगल। यहां से भी ले सकते थे, साइन चेंज इनटू कॉस, कॉस चेंज इनटू साइन, कॉसेक चेंज इनटू सेक, सेक चेंज इनटू कॉसेक, और लास्ट वाले के लिए टेन चेंज इनटू कॉट, कॉट चेंज इनटू टेन। अब लेना चाहता हूं मैं एंगल 3π/2 प्लस एक्स के त्रिकोणमितीय फलनों के अंक के मान या त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले देखना होगा कि 3π/2 प्लस एक्स एंगल कौन से चतुर्थांश में पड़ेगा। पहले एंगल चेंज कर लेते हैं, प्लस 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 प्लस। पहला से बता लीजिए, उसके बाद दूसरा से तैयार कर रहे हैं हम। अब बताइए एंगल कौन से चतुर्थांश में, कौन से क्वाड्रेंट में है। एंगल क्या है? 3π/2 प्लस एक्स। पहले 3π/2 घूमिए, कहाँ पहुंच गए आप? यहां से यहां पहुंच गए, प्लस न्यून कोण एक्स, एक्यूट एंगल एक्स। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, कितना हो गया? 3π/2 प्लस एक्स, ये आ गया। बस हमने सबको कर दिया है। चौथे चतुर्थांश में फोर्थ क्वाड्रेंट में होता क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस इज पॉजिटिव। क्या होता है? कॉस इज
फार्मूला है ASTC। एक तरीका और हो सकता है कि add sugar to coffee, add sugar to coffee, ASTC, add sugar to coffee की एब्रिविएशन। या पहले में सभी धनात्मक, दूसरे सेकंड में एस वाला साइन पॉजिटिव, उसका उल्टा पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, फिर तीसरे थर्ड में टी से 10 बना 10 पॉजिटिव, अदर साइड नेगेटिव, 10 का उल्टा भी पॉजिटिव। अब तो तीसरे पार्ट में क्या है, कॉस और सेक, उसका उल्टा सेक पॉजिटिव, कहें कॉस और सेक, ये तो रहेंगे पॉजिटिव, कॉस का और सेक वाला, बाकी सब क्या रहेंगे नेगेटिव, नेगेटिव है नेगेटिव। परिवर्तन उसी प्रकार होगा जैसे 3π/2 माइनस एक्स में हुआ था, तो वही परिवर्तन होना है कि साइन चेंज इनटू कॉस, कॉस चेंज इनटू साइन, साइन कॉस, कॉस साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, उसी प्रकार लिखा जाएगा। अब एक रहेगा इसमें माइनस थीटा की त्रिकोणमितीय फलन, क्या रहेगा माइनस थीटा। इस चतुर्थांश में इधर से घूम कर जा सकता हूं मैं, और इधर से घूम के भी तो आ सकता हूं। देखिए उतार लो इसको, इस पाद में आने के दो रास्ते हैं, एक तो जैसे घूमता हुआ जैसे पहुंच जाऊं, ये रास्ते क्या बनाएंगे 3π/2 प्लस एक्स रेखियन। मैं इतना घूम के न जाऊं, मैं इधर से घूम जाऊं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाऊं, तो ये भी कितना होगा माइनस एक्स। हर पाद में जाने के दो रास्ते थे, इसे इसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष, इसमें इसके इसके सापेक्ष, इसमें इसके और इसके सापेक्ष, तो माइनस एक्स के त्रिकोणमितीय फलन, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स और माइनस एक्स, ठीक है। माइनस एक्स एंगल कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, कौन से चतुर्थांश में है, फोर्थ में है। फोर्थ में क्या होता है, सी से कॉस पॉजिटिव, इसका उल्टा सेक पॉजिटिव, अदर साथ नेगेटिव, तो लिख दे साइन कॉस 10, साइन का उल्टा कॉस सेक और कॉट इज इक्वल टू ये हो गया। क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में C फॉर कॉस, कॉस इज पॉजिटिव, उसका विक्रम सेक इज पॉजिटिव, अदर साइड नेगेटिव, नेगेटिव, देयर इज नो चेंज। साइन का साइन रहेगा साइन ऑफ एक्स, कॉस ऑफ x, tan of x, cosec of x, sec of x, cot of x, हो गए। तो ये सभी हो गए हमारे पास, ठीक है। एक यदि हम लें क्या
360 यानी 2 पाई प्लस एक्स। इसके लिए क्या होगा? 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स। बराबर इन सब के क्या निकालने हैं? साइन कॉस टेन, यहाँ से कॉसेक सेक और कॉट। 2 पाई प्लस एक्स कहाँ पड़ेगा? कैसे आएगा? एक्स एक्स वाई एक्स, यहाँ से चले हमने एक पूरा चक्कर लगा दिया, कहाँ पहुँच गए? प्रारंभिक स्थिति में पहुँच गए। कितना घूम गए? 2 पाई। न्यून कौन एक्स और घूम गए हम यहाँ आ गए। ये कौन कितना होगा? ये होगा 2 पाई प्लस एक्स। कौन से चतुर्थांश में आया? कौन से क्वाड्रेंट में आया? फर्स्ट में। अब फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं। फिर नो चेंज, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन एक्स, कॉसेक का कॉसेक एक्स, सेक का सेक एक्स, कॉस का कॉट एक्स। कुछ नहीं, इसके स्थान पर 0 कर दो, साइन एक्स, इसको 0 मान लो, तो 2 पाई और 0 डिग्री सेम पोजीशन होती है। 0 डिग्री में भी रेखा यहाँ किरण यहाँ होगी या एक चक्कर काटने के बाद भी यही पर होगी, तो 0 और 360 में वैल्यू सेम आएगी, प्लस एक्स रहेगा। ये भी हो गया हमारे पास। इस प्रकार हमने संबद्ध कोणों एलाइड एंगल्स के त्रिकोणमितीय फलन के मान ज्ञात किए। ये ध्यान रख लेना, पाई में दिक्कत आती है तो पाई बाई 2 लिखा है तो तुरंत 180 लिख करके 90 में चेंज हो जाएगा। पाई बाई 3 लिखा है, पाई को 180 में चेंज करो, 60 डिग्री में चेंज हो जाएगा, क्योंकि डिग्री में हमें अच्छी तरह याद है एंगल के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। तो आवश्यकता अनुसार चेंज कर सकते हैं।